क्वेश्चंस आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम फ्रॉम लेसन 3 दैट इज सर्कल। तो सर्कल लेसन में से जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, लेट अस सॉल्व दो सम्स। फर्स्ट वन, प्रूव दैट tangent segments drawn from an external point to a circle are congruent। ये 3 मार्क के लिए पूछा गया था। ये थ्योरम है, tangent segment थ्योरम है। तो ये प्रूव करना है। जब भी थ्योरम प्रूव करना है तो वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, गिवन भी लिखना है, टू प्रूव कंस्ट्रक्शन होगा तो वो भी लिखना पड़ता है, एंड देन वी हैव सपोज टू प्रूव इट। तो ये डायग्राम में व्हाट इज गिवन इन दिस डायग्राम, अ सर्कल विद सेंटर O हैज लाइन्स PQ एंड PR हैज टेंजेंट्स टू द सर्कल एट पॉइंट Q एंड R रिस्पेक्टिवली। तो ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर क्या है O, एक्सटर्नल पॉइंट P, मतलब सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट है P, और ये पॉइंट P से दो टेंजेंट ड्रॉ किया है PQ PR। PQ जो है वो सर्कल को पॉइंट Q में टच कर रहा है और PR जो है वो सर्कल को पॉइंट R में टच कर रहा है। तो प्रूव क्या करना है, व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट सेगमेंट PQ, वी हैव टू प्रूव दैट सेगमेंट PQ is congruent to segment PR। कंस्ट्रक्शन क्या है, इफ़ यू सी द डायग्राम, तो कंस्ट्रक्शन क्या करना है, ड्रॉ सेगमेंट OP, सेगमेंट OQ एंड सेगमेंट OR। सो ड्रॉ सेग OP, सेग OQ, सेग OR। तो ये तीनों सेगमेंट ड्रॉ करना है, OQ, OR और OP। नाउ प्रूफ इन ट्राइंगल OQP एंड ट्राइंगल ORP। तो ये दो ट्राइंगल लेना है, OQP और ORP। तो ये दोनों ट्राइंगल में ये एंगल जो है वो कॉन्ग्रेंट है। एंगल OQP इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल ORP, एंगल OQP इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल ORP। रीज़न क्या है, बोथ आर 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ये जो है OQ जो है रेडियस है वो टेंजेंट PQ के साथ परपेंडिकुलर है, देयरफॉर इट विल बी 90 डिग्री। उसी तरह OR भी रेडियस है और इट इज़ परपेंडिकुलर टू टेंजेंट PR, तो ये भी 90 डिग्री है। तो रीज़न क्या है, टेंजेंट थ्योरम। ना हाइपोटेन्यूज OP, अभी 90 डिग्री के ऑपोजिट जो है हाइपोटेन्यूज OP, वो दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन है। तो हाइपोटेन्यूज OP इज कॉन्ग्रेंट टू हाइपोटेन्यूज OP। रीज़न क्या है, कॉमन साइड। और सेग OQ इज कॉन्ग्रेंट टू सेग OR। OQ इज अ रेडियस ऑफ दिस सर्कल, OR इज ऑल्सो रेडियस ऑफ दिस सर्कल। दोनों भी रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है तो दोनों भी कॉन्ग्रेंट ही रहेगा। देयरफॉर साइड OQ इज कॉन्ग्रेंट टू साइड OR। रीज़न क्या है, रेडिया ऑफ द सेम सर्कल। देयरफॉर ट्राइंगल OQP is congruent to triangle ORP by which test, hypotenuse side test। So by hypotenuse side test these two triangles are congruent to each other, therefore segment PQ is congruent to segment PR, Why? क्योंकि दोनों ट्राइंगल ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि दोनों भी कॉन्ग्रेंट है एक दूसरे के साथ। देयरफॉर सेगमेंट PQ इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट PR बाय कॉन्ग्रेंट साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ये मार्च 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। और ये जो थ्योरम है, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम है, वो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 53 में मिल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, प्रूव दैट एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क का कॉन्ग्रेंट। ये 2 मार्क के लिए पूछा गया था। ये कॉरलरी है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम का, पेज नंबर 68 में ये दिया है। तो जब भी थ्योरम पूछेंगे तो वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, गिवन लिखना पड़ता है, टू प्रूव और प्रूफ करना पड़ता है। तो दिस इज़ अ डायग्राम विच यू हैव टू ड्रॉ। अभी डायग्राम में क्या दिया है, अ सर्कल विथ सेंटर O, angle ABD and angle ACD are inscribed in arc ABD and intercepts arc APD। तो दो एंगल इंस्क्राइब्ड है, एक तो एंगल ABD है और दूसरा एंगल ACD है। ये दोनों एंगल का इंस्क्राइब्ड आर्क कौन सा, ये वाला, दिस इज़ द इंस्क्राइब्ड आर्क दैट इज़ ABD, नहीं तो उसको ACD भी बोल सकता है। तो इंस्क्राइब्ड आर्क कौन सा है, ABD, और एंगल के नीचे वाला जो आर्क रहता है उसको इंटरसेप्टेड आर्क बोलता है। तो इंटरसेप्टेड आर्क दोनों एंगल का क्या है, APD। तो वही ये गिवन में लिखा है, एंगल ABD एंड एंगल ACD आर इंस्क्राइब्ड इन आर्क ABD and intercepted arc is APD।
प्रूव क्या करना है, ये दोनों एंगल इक्वल है. वी हैव टू प्रूव दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दैट इज एंगल ABD is congruent to angle ACD. So this we have to prove. Now proof. Now if we have studied in inscribed angle theorem कि ये जो inscribed angle है that is ABD is always half of the intercepted arc. उसका intercepted arc क्या है, APD. So angle ABD is equal to half of measure arc APD. लेट दिस बी 1. उसी तरह ये एंगल ACD का भी एंगल कितना रहेगा, हाफ ऑफ मेजर आर्क APD. इसका भी इंटरसेप्टेड आर्क APD है, तो ये एंगल भी हाफ ऑफ मेजर आर्क APD रहेगा. सो एंगल ACD इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क APD. रीज़न क्या है, लेट दिस बी 2. ये पहला वाला एंगल ABD इज इक्वल हाफ ऑफ मेजर आर्क APD, लेट अस टेक दैट एज 1. और एंगल ACD इज इक्वल हाफ ऑफ मेजर आर्क APD, लेट अस टेक दिस एज 2. और ये दोनों का रीज़न क्या रहेगा, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम. तो अगर हम लेफ्ट राइट हैंड साइड देखेंगे, दोनों भी सेम ही है, हाफ मेजर आर्क APD और ये भी हाफ मेजर आर्क APD है. अगर राइट हैंड साइड दोनों भी इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो शुड बी इक्वल. सो फ्रॉम 1 and 2 what you'll get, angle ABD is congruent to angle ACD. यही प्रूव करना था इस थ्योरम में. ये मार्च 2019 के बोर्ड एग्जाम में दिया था, पूछा था. और ये कॉरोलरी ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम है और टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 68 से मिल जाएगा. थर्ड क्वेश्चन, प्रूव दैट ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री. ये 3 मार्क के लिए पूछा गया था और ये थ्योरम है, कौन सा थ्योरम है, थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. तो डायग्राम गिवन टू प्रूफ सब लिखना है. तो डायग्राम ये है और गिवन में क्या है, क्वाड्रिलैटरल ABCD इस साइक्लिक का मतलब क्या है, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D इस सर्कल को टच कर रहा है. क्वाड्रिलैटरल का वर्टेक्स ABCD इज टचिंग द सर्कल. व्हाट वी हैव टू प्रूव, ऑपोजिट एंगल दैट इज एंगल A और एंगल C को ऐड करेंगे तो 180 आना चाहिए. उसी तरह एंगल B और एंगल D को ऐड करेगा तो 180 आना चाहिए. तो व्हाट वी हैव टू प्रूव, एंगल DAB प्लस ऑपोजिट एंगल ये है एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री. उसी तरह ये दोनों एंगल B और एंगल D इसको भी ऐड करेगा तो 180 आना चाहिए. तो एंगल ABC प्लस एंगल ADC इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री. तो ये प्रूव करना है दैट ऑपोजिट एंगल्स को ऐड करेंगे then it is 180 degree. Now proof angle DAB, that is this angle DAB का inscribed arc कौन सा है, DAB. और intercepted arc कौन सा रहता है, नीचे एंगल के नीचे जो रहता है वो intercepted arc है, that is BCD. और ये एंगल हमेशा इंटरसेप्टेड आर्क का आधा रहेगा. अगर ये 120 है तो ये 60 डिग्री रहेगा. तो एंगल DAB इज इंस्क्राइब्ड इन आर्क DAB एंड इंटरसेप्टेड आर्क उसका कौन सा, DCB. Therefore angle DAB is equal to half of measure arc, कौन सा आर्क, BCD. उसके नीचे वाला इंटरसेप्टेड आर्क है उसका आधा रहता है. तो मेजर आर्क BCD, लेट दिस बी 1. रीज़न क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम. उसी तरह ये वाला जो एंगल है, एंगल BCD का इंस्क्राइब्ड आर्क कौन सा है, BCD. और इंटरसेप्टेड आर्क किसका कौन सा है, नीचे वाला BAD. तो दिस एंगल विल बी हाफ ऑफ दिस आर्क दैट इज arc DAB. तो DCB is inscribed, angle DCB is inscribed in the arc DCB and intercepted arc is what, DAB. जैसा पहला वाला किया था वैसे ही है. तो ये एंगल का इंस्क्राइब्ड आंसर आर्क कौन सा है, आंसर नहीं, आर्क कौन सा है, DCB. और इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है, DAB. Therefore एंगल BCD और एंगल DCB
इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क ए बी सी डी का इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है, डी ए बी, तो हाफ ऑफ मेजर आर्क डी ए बी। लेट दिस बी पॉइंट टू, इसका भी रीज़न क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम। अभी इन दोनों को ऐड करो, 1 और 2 को दोनों को ऐड करो। सो एडिंग 1 and 2 what we get, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल टू हाफ, इधर राइट हैंड साइड में क्या है, हाफ मेजर आर्क बी सी डी प्लस हाफ मेजर आर्क डी ए बी, डी ए बी। Therefore, angle DAB plus angle DCB is equal to, अभी इन दोनों में हाफ कॉमन है तो हाफ बाहर निकालो, हाफ ऑफ मेजर आर्क BCD प्लस मेजर आर्क DAB। Now if you see BCD और DAB को ऐड करेंगे तो what you will get, BCD और DAB इनको ऐड करेगा तो you get a complete circle, और complete circle का measurement कितना है, 360 डिग्री। So arc BCD and arc DAB, that is this two arc, ये दोनों arc को ऐड करेंगे तो what you get, you constitute a complete circle। तो ये पूरा सर्कल का मेजरमेंट कितना, 360 डिग्री। देयरफॉर एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल टू हाफ इंटू 360 डिग्री। मेजर ऑफ अ सर्कल इज हाउ मच, 360 डिग्री। तो आर्क मेजर आर्क बी सी डी प्लस मेजर आर्क डी ए बी के जगह में क्या लेना है, 360 डिग्री। अभी पिछला पेज में क्या मिला था, एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल टू हाफ इंटू 360। ये 362 के टेबल में जाता है, दैट इज़ हाउ मच, 180। सो एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री। तो यही प्रूव करना था। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो प्रूव दैट एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज दिस टू एंगल्स we have proved just now, these two angle is equal to how much, 180 degree. So similarly we can prove that angle ABC plus angle ADC is also equal to 180 degree. ये मार्च 2022 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था। और ये कौन सा थियरम है, थियरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 68 में दिया है। फोर्थ सम, AP is a tangent at A drawn to the circle with center O from an external point P. OP is equal to 12 centimeter and angle OPA is equal to 30 degree. Then the radius of the circle is dash. ये 1 मार्क के लिए पूछा था। 4 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 6√3 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 6 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी इज 12√3 सेंटीमीटर। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, सर्कल का सेंटर क्या है, O, और एक्सटर्नल पॉइंट P से एक टेंजेंट दिया है PA जो सर्कल को पॉइंट A में टच कर रहा है, और OP का मेजरमेंट कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, और एंगल APO और OPA का मेजरमेंट कितना दिया, 30 डिग्री। और रेडियस ढूंढना है, यहाँ पे रेडियस क्या है, OA इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। ना OP इज इक्वल टू 12 दिया, एंगल OPA इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो ये एंगल OPA 30 डिग्री है, तो एंगल OAP ये कितना रहेगा, 90 डिग्री। क्यों, रेडियस हमेशा टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर रहता है, तो एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री, टेंजेंट सेगमेंट थियरम। ये 30 है, ये 90 है, तो बाकी कितना बचा, 60। तो एंगल O विल बी इक्वल टू हाउ मच, 60 डिग्री। सो एंगल AOP इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो कौन सा टाइप ऑफ ट्राइंगल है, 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल OAP इज 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल। और ढूंढना क्या है, OA। नाउ इफ़ यू सी दैट OA इज़ अ रेडियस और OA किसके ऑपोजिट में, 30 डिग्री के ऑपोजिट में,
तो 30 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड जो है वो हमेशा हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज रहता है। यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड कौन सा है, OP, तो OP हो गया हाइपोटेन्यूज। तो OA इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ OP। तो OA इज इक्वल टू हाफ ऑफ OP। रीज़न क्या है, साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू OP कितना है, OP इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो इंटू 12 2 के टेबल में जाएगा, 2 6 जा, तो OA कितना है 6 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है C, दैट इज 6 सेंटीमीटर। ये मार्च 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। Fifth sum, in the figure, in a circle with center O, length of the chord AB is equal to the radius of the circle. Find the measure of each of the following, that is angle AOB का measurement ढूंढना है और angle ACB का measurement ढूंढना है। ये 2 मार्क के लिए पूछा है। अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, सर्कल है, उसका सेंटर O है और जो कॉर्ड AB जो है वो इस सर्कल का रेडियस के साथ इक्वल है। जो भी मेजरमेंट रेडियस है वही सेम मेजरमेंट AB का भी है। और ढूंढना क्या है, angle AOB or angle ACB. Now segment OA is congruent to segment OB. OA is congruent to segment OB. Why? Because both of them are radii of the same circle. OA is also radius of the circle and OB is also radius of the circle. तो ये दोनों भी equal रहेगा. So segment OA is congruent to segment OB, radii of the same circle. और क्वेश्चन में क्या दिया था, कॉर्ड AB इज इक्वल टू रेडियस, यानी कॉर्ड AB का मेजरमेंट और रेडियस का मेजरमेंट सेम है, तो AB भी इक्वल ही रहेगा OA और OB के साथ। वाई? बिकॉज दोनों का मेजरमेंट सेम है। सो कॉर्ड और सेगमेंट OA इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट OB इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट AB। तो ये तीनों साइड इक्वल है, OA, OB और AB। तो जब whenever all 3 sides of a triangle are equal, तो कौन सा टाइप ऑफ ट्राइंगल है रहता है, इट इज़ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। therefore ट्राइंगल AOB इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। अभी इक्विलैटरल ट्राइंगल रहेगा तो सब मेजरमेंट उसका कितना रहेगा, 60 डिग्री। तो एंगल AOB का मेजरमेंट कितना रहेगा, 60 डिग्री। देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू हाउ मच, 60 डिग्री। रीज़न क्या है, एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट एंगल ACB। एंगल ACB ढूंढना है, दैट इज दिस एंगल। Now the measure of an angle subtended by an arc at a point on the circle is half the measure of the angle subtended by the arc at the center. तो इसका मतलब क्या है, ये जो एंगल है वो सेंट्रल एंगल, सेंटर में जो एंगल बना है उसका आधा रहेगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना रहेगा, 30 डिग्री। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम के अकॉर्डिंग से ये एंगल विल बी हाफ ऑफ आर्क AB ऑल्सो। तो एंगल ACB इज हाफ ऑफ मेजर आर्क AB एंड हाफ ऑफ मेजर एंगल AOB, बिकॉज AOB इज अ सेंट्रल एंगल। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना रहेगा, 30 डिग्री। सो एंगल ACB is equal to half of angle AOB. Therefore, angle ACB is equal to half of angle AOB. अभी angle AOB कितना है, 60 डिग्री। So that is equal to half into 60 डिग्री. That is equal to 60 goes in 2's table, 30. तो एंगल ACB कितना है, 30 डिग्री। तो यही दो ढूंढना था, एंगल AOB 60 डिग्री और एंगल ACB 30 डिग्री है। ये सितंबर 2021 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था और ये प्रैक्टिस सेट 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का सम 1 और 2 है। अभी प्रैक्टिस सेट 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चंस है, लेकिन उन लोग ने सिर्फ फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ही पूछा था, थर्ड और फोर्थ नहीं पूछा था। और ये कितना मार्क्स के लिए पूछा था, 2 मार्क के लिए। सम नंबर 6, ये डायग्राम दिया है एंड व्हाट इज अ क्वेश्चन, इन द अबव फिगर मेजर आर्क DXC इज इक्वल टू 105 डिग्री और मेजर आर्क AYC इज इक्वल टू 47 डिग्री, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल DBE।
तो ये आर्क का मेजरमेंट दिया और ये आर्क का मेजरमेंट दिया और ये एंगल ढूंढना है। मेजर आर्क डी एक्स सी इज इक्वल टू 105 डिग्री एंड मेजर आर्क ए वाई सी इज इक्वल टू 47 डिग्री, ये ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। तो ये जो आर्क है डी एक्स सी ये कितना है 105 डिग्री है और ये ए वाई सी कितना है इसका मेजरमेंट 47 डिग्री है। और ढूंढना क्या है, ये एंगल ढूंढना है, एंगल डी बी ई। तो एंगल डी ई बी कैसे ढूंढते हैं, एंगल डी बी ई हैज़ इट्स वर्टेक्स इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल एंड इंटरसेप्ट्स आर्क ए वाई सी एंड आर्क डी एक्स सी। तो ये जो पॉइंट बी है, एंगल डी बी ई का जो वर्टेक्स बी है वो सर्कल के बाहर है और ये एंगल जो है एंगल डी बी ई इट इंटरसेप्ट्स टू आर्क, दो आर्क इंटरसेप्ट करता है, एक तो ये डी एक्स सी और दूसरा है ये वाई सी। तो जब भी एक्सटीरियर रहेगा, वर्टेक्स ऑफ द एंगल एक्सटीरियर में रहेगा और इंटरसेप्ट दो आर्क करता है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, एंगल डी बी ई इज इक्वल टू हाफ मेजर आर्क, पहले बड़ा वाला आर्क लेने का, कौन सा है बड़ा वाला आर्क, डी एक्स सी, मेजर आर्क डी एक्स सी माइनस मेजर आर्क, छोटा वाला आर्क लेने का, छोटा वाला आर्क कौन सा है ए वाई सी। तो जब भी एंगल डी बी ई का वर्टेक्स बाहर है तो इसका फॉर्मूला क्या है, ये एंगल बी कितना रहेगा, हाफ ऑफ मेजर आर्क बिग वन, बड़ा वाला आर्क का मेजरमेंट, और माइनस द स्मॉलर आर्क का मेजरमेंट। इन दोनों को सबट्रैक्ट करना है और उसको डिवाइड बाय 2 करना है। सो दैट इज इक्वल टू, नाउ पुट द वैल्यू, एंगल डी बी ई इज इक्वल टू हाउ मच, हाफ मेजर आर्क डी एक्स सी कितना दिया 105 डिग्री, तो 105 डिग्री माइनस मेजर आर्क ए वाई सी कितना है 47 डिग्री। सो दैट इज इक्वल टू, देयरफॉर एंगल डी बी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू 105 माइनस 47 करेंगे तो व्हाट यू विल गेट 58 डिग्री। अभी 58 2 के टेबल में जाता है, 2 1 जा 2 29, सो एंगल डी बी ई इज इक्वल टू हाउ मच 29 डिग्री। तो आंसर एंगल डी बी ई इज इक्वल टू 29 डिग्री। ये मार्च 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा है और सेम ऐसे ही वाला सम प्रैक्टिस सेट 3.4 सम नंबर 7 भी है, खाली वैल्यूज़ इसमें चेंज किया गया है। सम नंबर 7, इन द फिगर M is the center of the circle and segment KL is a tangent segment. If MK is equal to 12, KL is equal to 6 root 3, then find the radius of the circle. ये 2 मार्क के लिए पूछा था। अब ये सर्कल का सेंटर क्या है, पॉइंट M, और KL जो है दैट इज़ दिस वन, KL जो है टेंजेंट टू द सर्कल है, के पॉइंट K इज़ इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल और KL जो टेंजेंट है वो सर्कल को कहाँ टच कर रहा है, पॉइंट L में टच कर रहा है। और MK का मेजरमेंट दिया है कितना 12 और KL का मेजरमेंट भी दिया है 6 रूट 3 और रेडियस ऑफ द सर्कल ढूंढना है। रेडियस ऑफ द सर्कल इधर क्या है ML। सो इन ट्राइंगल MLK, इन ट्राइंगल MLK एंगल MLK इज इक्वल टू हाउ मच 90 डिग्री। वाई, क्योंकि रेडियस हमेशा टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर रहता है। सो देयरफॉर एंगल MLK इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीज़न क्या है, टेंजेंट थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, अभी ये 90 डिग्री है, इसका ऑपोजिट साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज है, यानी MK जो है वो हाइपोटेन्यूज है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम MK स्क्वायर इज इक्वल टू ML स्क्वायर प्लस LK स्क्वायर। I'll repeat once more, ये 90 डिग्री है, इसके लिए ट्राइंगल इज व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम MK स्क्वायर इज इक्वल टू ML स्क्वायर प्लस LK स्क्वायर। अब इसका वैल्यू डालो, MK कितना दिया है 12, तो 12 स्क्वायर इज इक्वल टू ML कितना दिया है, ML ढूंढना है जो रेडियस ऑफ द सर्कल है, ML स्क्वायर प्लस LK कितना दिया है 6 रूट 3, तो 6 रूट 3 द होल स्क्वायर। Now 12 square is equal to how much, 144, that is equal to ML square plus 6 root 3 the whole square कितना है 36
6 का स्क्वायर कितना 36 और रूट 3 का स्क्वायर कितना 3. सो 144 इज इक्वल टू ml स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 इज हाउ मच 108. अब ये 108 को ये साइड लेके आओ तो व्हाट वी विल गेट ml स्क्वायर इज इक्वल टू 144 और 108 जब इधर आएगा तो इट विल बिकम माइनस 108. देयरफॉर ml स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच 144 माइनस 108 कितना है 36. नाउ टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. स्क्वायर रूट ऑफ ml स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ 36. और स्क्वायर रूट ऑफ ml स्क्वायर इज हाउ मच ml और रूट 36 कितना है 6. तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज हाउ मच. आंसर radius of the circle is 6 units. तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज हाउ मच 6. ये मार्च 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था और ये प्रॉब्लम सेट जो है प्रॉब्लम सेट 3 का सम नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है. उसमें 2 क्वेश्चन पूछा है खाली, लेकिन बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चन नहीं पूछा है, सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कल. सम नंबर 8. इन द फिगर सर्कल्स विथ सेंटर्स x एंड y टच ईच अदर एट पॉइंट z. तो 2 सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर x है और ये सर्कल का सेंटर y है और दोनों सर्कल एक दूसरे के साथ टच हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है एक्सटर्नली एट पॉइंट z. A secant passing through z intersects the circles at points a and b respectively. Prove that radius xa is parallel to radius yb. Fill in the blanks and complete the proof. ये 3 मार्क के लिए पूछा था. तो एक सीकेंट है, ए बी इज़ अ सीकेंट जो पॉइंट z से पास हो रहा है और ये वाला सर्कल जो है उसको कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है पॉइंट ए में, और ये वाला जो सर्कल है वो कहाँ पे उसको टच कर रहा है एट पॉइंट बी. और प्रूफ क्या करना है कि एक्स ए इज़ पैरेलल टू रेडियस वाई बी. और ये एक्टिविटी फॉर्म सम्स है, तो एक्टिविटी कंप्लीट करके प्रूव करना है और ये 3 मार्क के लिए पूछा है. नाउ ड्रॉ सेगमेंट XZ एंड ZY. तो XZ और ZY को ड्रॉ करना है, ये कंस्ट्रक्शन में आता है. सो बाय थियोरम ऑफ टचिंग सर्कल्स पॉइंट X, Z, Y आर कोलिनियर. कोलिनियर का मतलब क्या है, ये तीनों पॉइंट X, पॉइंट Z और पॉइंट Y आर इन स्ट्रेट लाइन. देयरफॉर एंगल XZA, दैट इज दिस एंगल XZA इज इक्वल टू एंगल YZB. Why? Because they are vertically opposite angle. Let us take this as point 1. तो ये जो एंगल है, let us denote that as A. ये दोनों एंगल इक्वल है, क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है. सो वी विल टेक दिस एज पॉइंट 1. नाउ सेगमेंट XA इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट XZ. XA और XZ कॉन्ग्रेंट है एक दूसरे के साथ, क्योंकि पॉइंट X इज द सेंटर ऑफ द सर्कल और XZ जो है वो ये सर्कल का रेडियस है और XA भी यही सर्कल का रेडियस है. तो दोनों भी जो है वो रेडिया ऑफ द सेम सर्कल है, तो दोनों भी इक्वल ही रहना चाहिए. सो सेगमेंट XA इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट XZY, रेडिया ऑफ द सेम सर्कल. सेम सर्कल. तो अगर ये दोनों इक्वल है, इफ़ दिस टू आर इक्वल, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल रहेगा. वाई? आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम के अकॉर्डिंग से जो एंगल्स ऑपोजिट टू द कॉन्ग्रेंट साइड है वो भी इक्वल रहना चाहिए. तो दिस एंगल दैट इज XZA इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल XAZ. वाई? बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम. अगर ये A है तो ये भी A रहेगा. तो एंगल XAZ इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल XZA. तो यहाँ पे क्या आएगा? एंगल XZA. लेट अस टेक दिस एज पॉइंट 2 और रीज़न क्या रहेगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम. उसी तरह सिमिलरली YB इज कॉन्ग्रेंट टू YZ. तो ये सर्कल में YB और YZ एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रेंट है. सो इट इज़ बोथ कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर. वाई? क्योंकि y इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल और YB हो गया इस सर्कल का रेडियस और YZ भी यही सर्कल का रेडियस है. बोथ आर रेडिया ऑफ द सेम सर्कल, इसके लिए दोनों भी कॉन्ग्रेंट रहेगा. देयरफॉर दिस एंगल एंड दिस एंगल बोथ विल बी कॉन्ग्रेंट बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम.
तो ये एंगल और ये एंगल दोनों भी कॉन्ग्रेंट रहेगा, क्योंकि कॉन्ग्रेंट साइड के ऑपोजिट एंगल्स दोनों भी कॉन्ग्रेंट रहेगा। तो अगर ये ए है तो व्हाट विल बी दिस विल ऑल्सो बी ए। तो ये दोनों भी एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रेंट है। देयरफॉर एंगल BZY is congruent to angle YBZ. Let this be point 3. So from this what we get? XAZ, angle XAZ is congruent to angle YBZ. तो यहाँ पे क्या आएगा? Angle YBZ from 1, 2 and 3. If you look at the diagram, मैंने डिनोट किया ये दोनों एंगल हैज़ A और बाद में ये दोनों भी A आया, तो ये भी A है और ये भी A है, तो ये दोनों इक्वल रहेगा। और ये दोनों एंगल कौन सा टाइप ऑफ एंगल दिया? ये दोनों एंगल कौन सा टाइप ऑफ एंगल दिया? ऑल्टरनेट एंगल। तो ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर रेडियस XA is congruent to radius YB. So that is what is given over here. Radius XA is not congruent, parallel. Radius XA is parallel to radius YB. Reason क्या रहेगा? Alternate angle test. तो alternate angles are congruent, इस वजह से ये दोनों रेडियस आपस में पैरेलल है। ये सितंबर 21 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। सम नंबर 9, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ये MCQ क्वेश्चन है और हर एक सम 1 मार्क के लिए होता है। फर्स्ट वन ए, इफ़ द पॉइंट्स A, B, C आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, देन हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन विच पासिस थ्रू पॉइंट्स A, B एंड C। ऑप्शन ए कितना दिया है? 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी इनफाइनाइट। तो आंसर क्या है? ऑप्शन सी 1। तो ओनली 1 सर्कल कैन बी ड्रॉन थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स A, B और C। तो सिर्फ एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स A, B और C। तो आंसर क्या है? ऑप्शन सी 1। ये जुलाई 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। नाउ बी, MCQ क्वेश्चन बी, angle PRQ is inscribed in the arc PRQ of a circle with center O. If angle PRQ is equal to 75 degree, then measure arc PRQ is equal to dash. Option A 75 degree, option B 150 degree, option C 285 degree, option D 210 degree. तो क्वेश्चन में क्या दिया है? PRQ, इस एंगल PRQ जो है वो किस में इंस्क्राइब्ड है? आर्क PRQ। और PRQ एंगल कितना दिया है? 75 डिग्री। तो मेशर आर्क PRQ कितना है? आई रिपीट वंस मोर, ये एंगल PRQ कौन से आर्क में इंस्क्राइब किया गया है? PRQ में इंस्क्राइब किया गया है और इसका मेजरमेंट कितना है? 75 डिग्री। और ढूंढना क्या है? ये मेशर आर्क PRQ, इसका मेजरमेंट ढूंढना है ना। आंसर क्या है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? लेट अस फाइंड आउट दैट। अभी एंगल PRQ कितना दिया है? 75 डिग्री। तो एंगल PRQ अकॉर्डिंग टू इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम कितना रहता है? हाफ ऑफ मेजर आर्क PMQ। रीज़न क्या है? इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम। अब ये 2 को इधर लेके आओ, 2 इंटू एंगल PRQ, 2 इंटू एंगल PRQ. So 2 into angle PRQ is equal to what? Measure arc PMQ. So 2 into angle PRQ is equal to how much? Measure arc PMQ. अभी एंगल PRQ कितना है? 75 डिग्री। So that is equal to 2 into 75 डिग्री। 2 into 75 is how much? 150 डिग्री। अभी मेजर आर्क PMQ और मेजर आर्क PRQ, दैट इज़ दिस आर्क PMQ आर्क और आर्क PRQ, ये दोनों आर्क PRQ और PMQ मिला के क्या होता है? एक कंप्लीट सर्कल होता है। और मेजर ऑफ द कंप्लीट सर्कल कितना है? 360 डिग्री। सो मेजर आर्क PMQ प्लस मेजर आर्क PRQ इज इक्वल टू हाउ मच? 360 डिग्री। अभी मेजर आर्क PMQ ऑलरेडी वी हैव गॉट हाउ मच इट इज़? 150 डिग्री। तो मेजर आर्क PMQ की जगह में 150 डिग्री प्लस मेजर आर्क PRQ ढूंढना है, दैट इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। अभी ये 150 को राइट हैंड साइड में लेके आओ, तो मेजर आर्क PRQ इज इक्वल टू व्हाट? 360 और 150 डिग्री जब भी राइट हैंड साइड में आएगा तो इट विल बिकम -150 डिग्री
Now 360 degree minus 150 degree is equal to how much? 210 degree. So measure arc PRQ कितना है? 210 degree. तो right option कौन सा है? D, 210 डिग्री। ये मार्च 2020 के बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा था और सितंबर 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा था। सम नंबर 10, quadrilateral ABCD is cyclic. If angle B is equal to 110 degree, then find the measure of angle D. ये 1 मार्क के लिए पूछा था। तो quadrilateral ABCD is cyclic, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। साइक्लिक का मतलब क्या होता है? ये quadrilateral ABCD का जो वर्टेक्स है, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D, इट इज टचिंग द सर्कल। तो quadrilateral ABCD इज अ साइक्लिक quadrilateral और एंगल B का मेजरमेंट ऑलरेडी दिया है 110 और एंगल D ढूंढना है। तो quadrilateral ABCD is cyclic। तो साइक्लिक थ्योरम अकॉर्डिंग टू theorem of cyclic quadrilateral क्या है? sum of the opposite angles of a cyclic quadrilateral is supplementary, यानी 180 है। तो एंगल B प्लस एंगल D, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू हाउ मच? 180 डिग्री। एंगल B का वैल्यू ऑलरेडी दिया है 110 डिग्री। सो 110 डिग्री प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 110 जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको राइट हैंड साइड में लेके आओ। तो एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 जो प्लस है, जब राइट हैंड साइड में आएगा तो इट विल बिकम माइनस 110। Now 180 degree minus 110 degree is equal to how much? 70 degree. So the measure of angle D is how much? 70 degree. ये मार्च 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। 11th सम, 10th और 11th सम सेम ही है, सिर्फ वैल्यू उसका चेंज किया है। ये भी वही दिया है। इन अ साइक्लिक quadrilateral ABCD एंगल B is equal to 75 डिग्री, देन फाइंड एंगल D। ये भी 1 मार्क के लिए। एंगल B कितना दिया है? 75 डिग्री। एंगल D ढूंढना है और क्वेश्चन में क्या दिया है? quadrilateral ABCD is cyclic, that is already given। तो साइक्लिक quadrilateral थ्योरम के अकॉर्डिंग से क्या है? ऑपोजिट एंगल। अभी ये डायग्राम दिया नहीं है, यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम एंड अंडरस्टैंड द सम एंड डू द सम। अभी एंगल B प्लस एंगल D अकॉर्डिंग टू साइक्लिक quadrilateral थ्योरम, एंगल B प्लस एंगल D plus angle D is equal to how much? 180 degree. That is opposite angles of cyclic quadrilateral is how much? Supplementary. Angle B का value already दिया है 75 degree. तो 75 degree plus angle D is equal to 180 degree. अभी 75 को right hand side में लेके आओ। तो angle D is equal to 180 degree minus 75 degree. Now 180 degree minus 75 degree is how much? 105 degree. So measure of angle D is how much? 105 degree. ये नवंबर 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। Sum number 12, the radius of the circle with center C is 6 centimeter. Line AB is a tangent at point A. What is the measure of angle CAB? तो ये 1 मार्क के लिए पूछा था। अभी डायग्राम नहीं दिया है। तो सर्कल का सेंटर क्या है? C और AB इज़ अ टेंजेंट टू द सर्कल, जो सर्कल को एट पॉइंट A में टच कर रहा है। तो एंगल CAB ढूंढना है, दैट इज़ दिस एंगल वी हैव टू फाइंड आउट। ये 1 मार्क के लिए पूछा था। अभी लाइन AB इज़ अ टेंजेंट एट पॉइंट A, दैट इज़ ऑलरेडी गिवन। तो AB जो है वो टेंजेंट है जो सर्कल को पॉइंट A में टच कर रहा है। सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ पॉइंट C, दैट इज़ ऑलरेडी गिवन। और ये सेंटर ऑफ द सर्कल C है, तो CA क्या हो गया? सेग CA इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल, और रेडियस जो है वो टेंजेंट के साथ हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। तो एंगल CAB कितना है? एंगल CAB इज इक्वल टू 90 डिग्री टेंजेंट थ्योरम, अकॉर्डिंग टू टेंजेंट थ्योरम। ये सितंबर 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। अभी क्वेश्चन में दिया था कि रेडियस ऑफ द सर्कल 6 सेंटीमीटर, मगर उसका कुछ यूज़ नहीं है, हमें एंगल ढूंढना है। और ये पता है कि रेडियस और टेंजेंट हमेशा एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर रहता है अकॉर्डिंग टू टेंजेंट थ्योरम। देयरफॉर एंगल CAB इज इक्वल टू हाउ मच? 90 डिग्री। Now sum number 13, in the following figure, O is the center of the circle.
तो ये फिगर में ओ क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है। एंगल ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड इन आर्क ए बी सी। तो ये एंगल जो है, एंगल ए बी सी, वो कौन सा आर्क में इंस्क्राइब्ड है, आर्क ए बी सी में इंस्क्राइब्ड है। एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 65 डिग्री, और एंगल ए बी सी का मेजरमेंट कितना है, 65 डिग्री। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए ओ सी। ये 2 मार्क के लिए पूछा था, और ढूंढना क्या है इस सम में, एंगल ए ओ सी ढूंढना है। ये एक्टिविटी बेस्ड सम है, सो यू हैव टू कंप्लीट द एक्टिविटी एंड फाइंड आउट द मेजर ऑफ एंगल ए ओ सी। फर्स्ट वन दिया, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर डैश इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। तो एंगल ए बी सी इज हाफ ऑफ मेजर आर्क ए एक्स सी। सो यहाँ पे क्या आएगा, मेजर आर्क ए एक्स सी। रीज़न क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। अब ये 2 को इधर लेके जाओ, तो 2 इंटू एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाउ मच, मेजर आर्क ए एक्स सी, that is equal to 2 into angle ABC is equal to how much, 2 into angle ABC कितना दिया, angle ABC is 65 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आएगा, 65 डिग्री into 2 is equal to measure arc AXC। therefore measure arc AXC is equal to how much, 2 into 65 कितना रहेगा, 130 डिग्री। तो मेजर आर्क ए एक्स सी का मेजरमेंट कितना है, 130 डिग्री। नेक्स्ट दे हैव गिवन एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू मेजर आर्क ए एक्स सी बाय डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क। तो ये जो सेंट्रल एंगल है और ये माइनर आर्क का मेजरमेंट सेम ही रहेगा, ये और ये मेजरमेंट विल बी इक्वल। अभी मेजर आर्क ए एक्स सी कितना मिला, 130 डिग्री। तो मेजर एंगल ए ओ सी कितना रहेगा, 130 डिग्री। सो एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू हाउ मच, 130 डिग्री, क्योंकि ये दोनों का मेजरमेंट सेम है। मेजर आर्क ए एक्स सी कितना मिला था, 130 डिग्री। तो एंगल ए ओ सी इज़ ऑल्सो इक्वल टू 130 डिग्री। ये जुलाई 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। नेक्स्ट वन, इन द गिवन फिगर ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये फिगर में ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये 2 मार्क के लिए पूछा था। तो इसमें टेबल दिया है, टेबल में जो बॉक्सेस दिया है उसे कंप्लीट करना है। टाइप ऑफ आर्क उन लोग क्या पूछा है, माइनर आर्क और मेजर आर्क। तो पहला वाला इसमें नेम ऑफ द आर्क लिखना है, नेम ऑफ द माइनर आर्क और नेम ऑफ द मेजर आर्क। तो अभी इसमें 2 आर्क है, ये आर्क ए एक्स भी छोटा है, इसको माइनर आर्क बोलता है, और ये आर्क ए वाई भी बड़ा है, तो इसको मेजर आर्क बोलता है। तो माइनर आर्क का नाम क्या है, आर्क ए एक्स बी, और मेजर आर्क का नाम क्या है, ये बड़ा वाला आर्क ए वाई बी। तो आर्क ए वाई बी। अब ये मेजरमेंट पूछा है, आर्क ए एक्स बी का मेजरमेंट कितना है। भाई सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट ऑलरेडी दिया है 100 डिग्री, तो ये माइनर आर्क का मेजरमेंट भी सेम ही रहेगा बाय द डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क। तो माइनर आर्क का मेजरमेंट क्या रहेगा, एंगल ए ओ बी दैट इज सेंट्रल एंगल कितना है, 100 डिग्री। तो मेजर आर्क ए एक्स बी भी कितना रहेगा, 100 डिग्री। अभी आर्क ए वाई बी कितना रहेगा, ए वाई बी, मेजर आर्क ए वाई बी कितना है। अब ये कंप्लीट सर्कल का मेजरमेंट कितना है, 360 डिग्री, और ये कितना है, 100 डिग्री। तो 360 में से 100 डिग्री माइनस करेगा तो वी विल गेट आर्क ए वाई बी। तो 360 माइनस 100 इज हाउ मच, 260 डिग्री। तो मेजर आर्क ए वाई बी कितना है, 260 डिग्री। ये मार्च 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। Sum number 15, in the figure O is the center of the circle, segment PS is tangent segment and S is the point of contact है। तो ये फिगर में ये सर्कल का सेंटर क्या है, O, और सेगमेंट PS जो है वो टेंजेंट है विच इज़ टचिंग द सर्कल एट पॉइंट S, एंड लाइन PR इज़ द सीकेंट, लाइन PR इज़ द सीकेंट। अगर PQ का वैल्यू 3.6 है और QR का वैल्यू 6.4 है, तो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, द मेजरमेंट ऑफ PS। ये 2 मार्क के लिए पूछा था। तो PQ का वैल्यू कितना दिया है, 3.6, और QR का वैल्यू कितना दिया है, 6.4। फाइंड द वैल्यू ऑफ PS। PS का वैल्यू ढूंढना है, ये 2 मार्क के लिए पूछा और ये एक्टिविटी बेस्ड सम है ना। PS स्क्वायर टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम के अकॉर्डिंग से PS स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, PQ इंटू PR। तो यहाँ पे क्या आएगा, PR, दैट इज इक्वल टू PQ
पी क्यू इंटू पी आर, पी आर की जगह में क्या लिखा है, पी क्यू प्लस क्यू आर, तो यहाँ पे क्या आएगा क्यू आर। आई रिपीट वंस मोर, पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू इंटू क्यू आर, नॉट क्यू आर, पी आर, पी क्यू इंटू पी आर। तो नेक्स्ट लाइन में क्या दिया है, पी क्यू इंटू पी आर की जगह में क्या लिखना है, पी क्यू प्लस क्यू आर, पी आर इज मेड अप ऑफ पी क्यू प्लस क्यू आर, तो पी क्यू प्लस क्यू आर। ना पी क्यू का वैल्यू ऑलरेडी पता है कितना, 3.6 इंटू पी क्यू का वैल्यू क्या है 3.6 प्लस क्यू आर का वैल्यू कितना है 6.4, सो दैट इज इक्वल टू 3.6 इंटू, अभी 3.6 को 6.4 के साथ ऐड करो तो व्हाट यूल गेट 10, 10.0 दैट इज इंटू 10, सो 3.6 इंटू 10 कितना रहेगा 36, सो पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच 36। Now take the square root on both the side, taking square root on both the side, इसका भी square root लो तो square root of पी एस स्क्वायर कितना है PS, और square root of 36 कितना है 6, तो PS का वैल्यू कितना है 6। ये मार्च 2020 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था। Sum number 16, in the given figure chord AB and chord CD intersect each other at point E। तो ये सर्कल में chord AB और chord CD दोनों भी कहाँ पे intersect होता है, intersect at point E। If AE is equal to 15, AE का वैल्यू कितना दिया है 15, EB is equal to 6, AE is equal to 15, EB is equal to 6 and CE is equal to 12, और CE का वैल्यू कितना है 12। देन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड ईडी। तो एक्टिविटी बेस्ड सम है, ये एक्टिविटी कंप्लीट करके क्या फाइंड आउट करना है, ईडी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये 2 मार्क के लिए दिया है ना। एक्टिविटी, कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ई। गिवन क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया था कि कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ई, तो दैट इज व्हाट इज गिवन ओवर हियर। नाउ देयरफॉर सी ई इंटू ई डी इज इक्वल टू ए ई इंटू ई बी, CE इंटू ई डी इज इक्वल टू ए ई इंटू ई बी। रीज़न क्या है, थियोरम ऑफ इंटरनल डिविजन ऑफ कॉर्ड, डिविजन ऑफ कॉर्ड। अभी इन सब का वैल्यूज़ डालो। CE का वैल्यू कितना है 12, तो यहाँ पे क्या आएगा 12 इंटू ई डी इज इक्वल टू ए ई इंटू ई बी, उन लोग ने ऑलरेडी दिया है 15 इंटू 6, देयरफॉर ई डी इज इक्वल टू व्हाट 15 इंटू 6 कितना है 90, और ये 12 जो है वो 90 के नीचे आएगा। देयरफॉर ई डी इज इक्वल टू व्हाट, 90 को 12 से डिवाइड करो तो व्हाट यूल गेट, 3 के टेबल में जाएगा 3, 30 ज़ा 3, 4 ज़ा, फिर 2 के टेबल में जाएगा 2, 2 ज़ा 4, 2, 15 ज़ा, सो दैट इज़ इक्वल टू 15 अपॉन 2। अभी 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट यू गेट 7.5, तो ई डी का वैल्यू कितना है 7.5। ये नवंबर 2020 का बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा था। Sum number 17, measure of 2 arcs formed by a chord of a circle are 2x degree and 7x degree. Find the measure of minor arc. ये 2 मार्क के लिए पूछा था। अभी डायग्राम नहीं दिया है, सो लेट अस ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर O, और एक कॉर्ड लेते हैं, कॉर्ड का नाम क्या देता है ए बी, और ये कॉर्ड ए बी जो है वो आर्क को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फुल सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। एक तो है माइनर आर्क, वो है आर्क ए सी बी, और दूसरा है मेजर आर्क, वो है आर्क ए डी बी। माइनर आर्क का मेजरमेंट कितना दिया है 2x डिग्री दिया है 2x डिग्री, और मेजर आर्क ए डी बी का मेजरमेंट कितना दिया है 7x डिग्री, और मेजर ऑफ माइनर आर्क ढूंढना है। सो लेट इन द सर्कल विद सेंटर O आर्क ए सी बी बी द माइनर आर्क एंड आर्क ए डी बी बी द मेजर आर्क। जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वही इधर लिखा है। तो मेजर आर्क ए सी बी क्या है 2x डिग्री, और मेजर आर्क ए डी बी कितना है 7x डिग्री। दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। माइनर आर्क का मेजरमेंट कितना है 2x डिग्री, और मेजर आर्क का मेजरमेंट कितना है 7x डिग्री। अभी ये आर्क ए सी बी और आर्क ए डी बी दोनों मिला के, दिस आर्क एंड दिस आर्क टुगेदर मेक्स अ कंप्लीट सर्कल, और कंप्लीट सर्कल का मेजरमेंट कितना रहता है 360 डिग्री। सो मेजर आर्क ए सी बी प्लस मेजर आर्क
ADB इज इक्वल टू हाउ मच 360 डिग्री। अभी मेशर आर्क ACB कितना दिया 2x डिग्री प्लस मेशर आर्क ADB कितना दिया 7x डिग्री। ये दोनों मिला के कितना रहना चाहिए 360 डिग्री। अभी 2x प्लस 7x इज हाउ मच 9x डिग्री, दैट्स इक्वल टू 360 डिग्री। अभी ये 9 को 360 के नीचे लेके आओ तो x डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच 360 अपॉन 9। तो 9 के टेबल में 360 जाता है, 9 1 ज़ा 9 40 ज़ा, तो x इज इक्वल टू हाउ मच 40, x इज इक्वल टू हाउ मच 40 डिग्री। तो x का वैल्यू ऑलरेडी 40 डिग्री मिला है। तो मेजर ऑफ माइनर आर्क ACB इज़ व्हाट, मेजर ऑफ माइनर आर्क कितना दिया है 2x, तो 2x डिग्री और x का वैल्यू कितना मिला था 40 डिग्री। सो 2 इंटू 40 दैट इज़ इक्वल टू हाउ मच 80 डिग्री। तो उन लोग ने क्वेश्चन में सिर्फ माइनर आर्क का मेजरमेंट पूछा है, मेजर आर्क का नहीं पूछा है। तो मेजर ऑफ माइनर आर्क इज़ हाउ मच 80 डिग्री। ये सितंबर 2021 का बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा था।